अब देश के बच्चे राजस्थान की धरती पर हुए खेजड़ली बलिदान को अपनी किताबों में पढ़ेंगे। राज्य सरकार के प्रयासों से अब इस ऐतिहासिक घटना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 1730 में हुए खेजड़ली बलिदान में मां अमृता देवी और 363 विश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ली के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आइए देखते हैं बीकानेर से हमारे संवाददाता मुदिता पोपली की ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार के प्रयासों और केंद्रीय स्तर पर की गई विशेष पहल के चलते एनसीईआरटी के कक्षा 3, 4 और 5 के पाठ्यक्रम में खेजड़ली बलिदान को शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में इन पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस निर्णय को लेकर विश्नोई समाज में खुशी की लहर है। विश्नोई समाज जो सदियों से पर्यावरण संरक्षण, जीव रक्षा और वन्य जीवन के सम्मान को अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा मानता है। अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा विश्नोई ने बताया कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित टीम ने सहज, बोधगम्य और प्रेरणादायी सामग्री तैयार की है। जामभाणी साहित्य अकादमी की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। हमारे आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है उनको अगर इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आगे इसका बहुत अच्छा पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रचार प्रसार होगा। बच्चों को इस खेजड़ली बलिदान से वृक्षों की महत्ता का बहुत अधिक पता चलेगा। सन 1730 में जो खेजड़ली का महान बलिदान हुआ था उसका पाठ इस सिलेबस में लगा है, तो जो बच्चे पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चों के अंतर्मन पर कितना प्रभाव पड़ेगा और वही बच्चे आगे पढ़ करके बड़े बनेंगे, जिला अधिकारी बनेंगे, बड़ी बड़ी सर्विस में जाएंगे तो अपने पूरे जिले की, अपने देश की अपनी बागडोर संभालेंगे। तो यहीं से उनको मिले हुए संस्कार आगे जाकर के काम करेंगे। भारत सरकार के जो मंत्री है स्किल के और एजुकेशन के राज्य मंत्री, वो जब आए तो उनका प्रवास मुकाम में रहा। तो मुकाम में सब लोगों ने बैठ के हम लोगों ने ये मांग रखी कि एनसीईआरटी के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का और पर्यावरण के लिए जो इकोलॉजिक मूवमेंट ऑफ विश्नोइज्म है इसको समावेश किया जाए। तो उन्होंने उस बात को बहुत गंभीरता से लिया। ये शिक्षा नीति में आने की वजह से ये प्रत्येक 125 करोड़ जो एक अपने देश की जनता का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर ये दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अपने हालिया दौरे के दौरान समाजजनों की मांग को गंभीरता से लिया और एनसीईआरटी निदेशक से बात कर इसे क्रियान्वित करवाया। विद्यार्थियों ने इसको एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इससे देश भर की युवा पीढ़ी को राजस्थान में सदियों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी मिलेगी। उससे हमें यह ज्ञात होगा और राष्ट्रीय स्तर पर सबको मालूम होगा कि अमृता देवी कौन थी और उन्होंने पेड़ के लिए बलिदान क्यों दिया। तो वो देख के हमें आज यह देखने को मिलेगा कि हम मतलब एकजुट पेड़ों के लिए रक्षा करें और विश्नोई समाज भी एकत्रित हो। इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम जैसे कि बच्चे पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा बच्चों को और वो फिर आगे भी वो रूल कर पाएंगे मतलब वर्ल्ड में। जैसे कि ना अगर पेड़ बचाएंगे तभी तो ऐसे ऑक्सीजन और क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। बच्चे सीखेंगे कि पर्यावरण से क्या लाभ होगा इन पेड़ पौधों से। वो अपने परिवार वालों को भी बताएंगे कि इनसे बहुत फायदा होता है, हमें इनसे ही ऑक्सीजन मिलती है और कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी तो पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिली थी। इस ऐतिहासिक कदम से न केवल विश्नोई समाज की वैचारिक और धार्मिक परंपराओं को मान्यता मिली है, बल्कि भारत में पर्यावरण शिक्षा को लेकर नई दृष्टि और समझ विकसित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।